और राइट। पेपर लीक कब आपने हुए भारत में? 1990, 1991, 2005, 2007। आप इनसे अभी अभी ले लो पंजाब में ये फार्मेसी ऑफिसर्स के पेपर लीक हुए बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के, उसमें क्या किया था? हम्म। उसमें 3 लाख से 13 लाख रुपए कहीं कहीं लोगों ने दे रखे हैं। एक पेन ले गए, उसमें कैमरा था, कान के अंदर ब्लूटूथ डिवाइस लगा रखा है, पेन से फोटो खींची क्वेश्चन पेपर की, वो कान में बता रहा है इसका ये आंसर है, उसका वो आंसर है। व्हाट इज गोइंग ऑन? क्यों नहीं पंजाब में एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन किया? क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन किया भाई? वहां नहीं, क्यों वो नहीं तो कह रहे प्रोटेस्ट हुई? हैं उनका हेडेक नहीं है, ऑन रिकॉर्ड का है ये अभिजीत दीपके ने और बाकी इन्होंने इनके साथियों ने, कि दैट इज नहीं नॉट नहीं, आवर हेड, ही इज यूज दैट ऐसा लैंग्वेज। गायत्री जी, मैं आपको एक बात, आप बड़े ध्यान से सुनना। मेरी आज ही सुबह एक वॉर विडो है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उनसे बात हो रही थी, उनका मेरे पास फोन आया। तो उनके बेटे जो ही बीन प्रमोटेड एज अ मेजर जनरल, एंड शी वाज टेलिंग मी कि रमनीक ऐसे ऐसे, एंड देन शी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, एंड आई हैड ओनली वन आंसर, दैट वी आर वेरी सेल्फिश। उनका सवाल ये था कि जब किसी सोल्जर की डेथ होती है, या फॉर दैट मैटर व्हेन हर हस्बैंड पास्ड अवे, डाइड, तो उस वक्त क्यों नहीं ऐसे प्रोटेस्ट हुए? तब क्यों नहीं स्टूडेंट्स अपने घरों से बाहर निकले? तब क्यों नहीं उन्होंने इसको ऐसे मोबिलाइज किया? या आज भी जब कोई मार्टियर होता है, जब आज भी किसी की शहादत होती है, यू लूज अ लाइफ। एंड शी मेंशन्ड कि उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मेरे को 2 लाख रुपए मिले थे मेरे हस्बैंड की डेथ पे, एंड ही वाज अ गर्ल। एंड देन शी सेड विद दोस मीगर मींस, वो छोटे से थोड़े से पैसों के साथ शी गॉट हर लाइफ टुगेदर, एंड दैट इज हाउ दे बीन लिविंग। और अभी ये कह रहे हैं कि 1-1 करोड़ रुपए दीजिए आप उनको जो इसमें बच्चों ने सुसाइड किया। कहते हैं यार, the priorities of this nation are misplaced, the priorities of the youth of this nation are misplaced। और गायत्री जी, मैं बोलना नहीं चाहता, और मैंने तो सच बोले तो मैंने कुछ बहुत ज्यादा वो वीडियोस भी नहीं देखे जिसमें वो गालियां दे रही हैं लड़कियां, और जिस तरीके से वो चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। इट्स वेरी डिसहार्टनिंग कि आपका युवा कहाँ चला गया। मैं नहीं समझता कि दुनिया के किसी कोने में ऐसे किया जाता है। वो एक प्रोवोकेशन थी पुलिस वालों के लिए या सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि हमको मारो। इट वॉज अ प्रोवोकेशन। Every time they try to provoke. You see, it is. Look at the way they're behaving with female journalists. Look at the way they're behaving with female journalists. This is the youth of India? No, they don't represent the youth of India. आप अमेरिकन की और आप ग्लोबलिस्ट की इनसिक्योरिटीज देखिए क्या है। जितनी बड़ी कंपनीज है दुनिया की, उनके सीईओज कौन है? इंडियंस। इंडियंस। That is, they're not been able to produce their own talent. सो और आपने एक बात लेफ्टिस्ट, डीप बड़ी लेफ्ट एजेंडा, लेफ्टिस्ट एजेंडा। पाजी, आपने एक बात बोली जो मुझे बहुत छू गई। आपने कहा इंडिया इज अ ग्लोबल पावर, हमारा हक मारा जा रहा है। बेसिकली ये सारी चीजें हो रही है कि हमारे बिल्कुल। हक को डिलीट किया जाए, राइट? सो Yes। अभी आपको लगता है कि ये जो इस तरीके के अटैक्स हैं ये और बढ़ेंगे, या बीजेपी विल बी एबल टू काउंटर? नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे। आपको काउंटर कंटिन्यूसली, सी आई टेल यू क्या होता है कि जैसे बॉर्डर्स के ऊपर फोर्सेस बैठी हुई हैं, फौज बैठी हुई है, इट इज अ 24/7 जॉब। ऐसे ही जो इंटरनल सिक्योरिटी को लेके आईबी है, या एक्सटर्नल सिक्योरिटी को लेके आरएनडीडब्ल्यू, इट्स 24/7 जॉब। और आप झपकी भी नहीं ले सकते जी एक। यू कांट अफोर्ड टू ब्लिंक योर आईज, समबडी एल्स हैज टू कीप हिज आईज ओपन। इट्स अ वेरी सीरियस अफेयर। और hats off to these young men and women who are involved in national security. It's a difficult task to do. It's not easy. और मैं बता रहा हूं आपको, दो बातें बड़े ध्यान से सुनना आप। अमेरिका और इंडिया का कोई दोस्त नहीं है दुनिया में। We don't have friends. America is the global superpower. Every country in the world will try to, or will be happy to replace America. क्योंकि द पोजीशन एट द टॉप, जो ऊपर का पोजीशन होता है, कभी खाली नहीं रहता। इट नेवर रिमेन्स वेकेंट। वैक्यूम विल ऑलवेज बी फिल्ड बाय समबडी एल्स। वो हमेशा भरी जाएगी। इंडिया इज द राइजिंग ग्लोबल सुपर पावर, सो एवरीवन एल्स विल ट्राई टू डिनाई इंडिया इट्स पोजीशन। दुनिया की हर एक शक्ति, छोटी बड़ी, दे विल ट्राई टू डिनाई इंडिया इट्स पोजीशन। मैं ये बात आज से नहीं, मैं 4 सालों से कह रहा हूं कि इंडिया को, भारत को, उसका जो
हक बनता है, उसका जो अधिकार है, ग्लोबल पोजीशन, ग्लोबल स्टेज, वो डिले और डिनाई करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सारे एफर्ट्स एंड नेबर्स हैं, ये भारत को उसकी जो स्थान है वैश्विक तौर पे उससे डिनाई और डिले करने का प्रयास किया जा रहा है। पहला प्रयास है कि इसको डिले कीजिए, जितना इनको आप लटका सकते हैं लटकाइए, और दूसरा है इनको डिनाई कीजिए, इनको कभी वहां पे पहुंचने ही ना दीजिए जो भारत का अधिकार है वैश्विक स्तर।